नारायण। नारायण। आज बात करेंगे शिव क्या है। कोई कहता है महादेव है, कोई कहता है महाकाल है, कोई कहता है मृत्युंजय है, कोई कहता है नीलकंठ है, कोई कहता है भुजंगधर है, कोई कहता है दंडीध्वज है। भगवान शिव है क्या? शिव तत्व क्या है? विष्णु और शिव में क्या फर्क है? भगवान शिव का पूरा जितना भी उनकी कहानियां हैं, जितना भी उनका ज्ञान है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जीवन जीने का तरीका दिया हुआ है। आप जल चढ़ा लो, आप भांग चढ़ा लो, आप धतूरा चढ़ा लो, आप आग चढ़ा लो, आप दूध चढ़ा लो, आप मक्खन चढ़ा लो, आप घी चढ़ा लो, आप दूध चढ़ा लो, आप हल्दी चढ़ा लो, आप चंदन चढ़ा लो, आपको शिव तत्व नहीं मिलेगा। शिव तत्व कब मिलता है? जब आप भगवान शिव का दिया हुआ ज्ञान अपने जीवन में उतार लेते हो। भगवान शिव का दिया ज्ञान क्या है? भगवान शिव का कंठ नीला है। क्यों नीला है? कहते हैं सागर मंथन के अंदर एक हलाहल विष निकला था। उस विष को किसी ने ग्रहण ले करना था, कोई और आगे आया नहीं, भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया और वो गले में ही रोक लिया अपने। उससे उनका कंठ नीला पड़ गया। और वो नीलकंठ कहलाए। अब ये विष क्या है? इस कहानी से आपको क्या जानकारी मिलती है? आपका अपमान हुआ, आपकी भावना हर्ट की किसी ने, आपका नुकसान कर दिया किसी ने, आपका कोई चीज दबा लिया किसी ने, आपको कोई शारीरिक चोट पहुंचा दी किसी ने, आपने बहुत मेहनत से कोई चीज हासिल की थी, उसे खराब कर दिया किसी ने। ये विष है, ये हलाहल विष है। भगवान शिव ने उसको गले तक रख लिया, उसे हृदय तक नहीं जाने दिया। आप लोगों ने हृदय में भी जगह दे रखी है और दिमाग में भी जगह दे रखी है। इसीलिए शिव तत्व हमारे पास नहीं है। अगर आप वो सारी की सारी चीजें आपके जीवन को व्याप ना सके, आप उन सब चीजों को छोड़ दो, भूल जाओ, आप में शिव तत्व जाग जाएगा। भगवान शिव पे क्या क्या चढ़ाते हो तुम लोग? बताओ क्या क्या चीज चढ़ाते हो? राख चढ़ाते हो, पानी चढ़ाते हो, भांग चढ़ाते हो, धतूरा चढ़ाते हो, आख चढ़ाते हो, दूब चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो। खरीद के कौन सा सामान लेके आए थे? कुछ भी नहीं। क्या खरीद के लाए तुम? तुम्हें क्या लगता है इससे तुम्हारा कल्याण होगा? इससे कोई कल्याण नहीं होगा। आपको शिव तत्व अपने जीवन में उतारना पड़ेगा।
कल्याण तब होगा आपको कोई चीज किसी ने दी, प्रेम से दी, आपके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। अब आप दोनों टीचिंग लाइन में हैं, आपका कोई स्टूडेंट आता है, 5 रुपए का बॉल पेन आपको गिफ्ट कर जाता है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, शायद लो भी ना। एक कोई रिच स्टूडेंट आता है, चांदी का बना हुआ बॉल पेन आपको गिफ्ट करके जाता है, साथ में सर्टिफिकेट लिखा हुआ है कि ये 999 टन की चांदी है, इसमें बड़ी ऊपर बढ़िया कार्विंग हो रखी है, बड़ा मीनाकारी हो रखी है, बड़ी जड़ाऊ पेन है, तुम बड़े खुश होकर स्वीकार कर लोगे। करोगे कि नहीं करोगे? हाँ या ना में जवाब दो मुझे। भगवान शिव कहते हैं कि जैसे मैं निकृष्ट चीजें, जो तुच्छ चीजें हैं, वो बड़े प्रसन्नता से स्वीकार करता हूं, तुम क्यों नहीं स्वीकार करते? इसीलिए तुम्हारे अंदर शिव तत्व नहीं है। सारे देवी देवता बड़े श्रृंगार के साथ, बड़े सोने के मुकुट, सोने के जेवर, बाजूबंद, कड़े, करधनी, पायल, सिल्क के कपड़े। शिव चमड़ा मंदिरों में नहीं लेके जाने देते, आधे मंदिरों में वो चमड़ा बांध के बेचारे, हिरन का या बाघ का चमड़ा उन्होंने कमर में बांधा हुआ है। रुद्राक्ष, क्योंकि हम लोग पागल हो रखे हैं तो हमें रुद्राक्ष, हम पागल हो रखे, रुद्राक्ष के पीछे तो रुद्राक्ष मिलते नहीं तो रुद्राक्ष मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, बेहिसाब रुद्राक्ष पड़े हुए नीचे सूखे हुए, उनकी उठाकर बेचारे माला पहन लेते हैं। चंदन नहीं घिसते, राख की 3 लाइन खींच ली। क्या श्रृंगार है शिव का? इसीलिए तुम्हारे अंदर शिव तत्व नहीं है। भगवान शिव क्या करते हैं? उनके माथे पे चंद्रमा है। इसका मतलब क्या है? शीतलता। दिमाग में शीतलता रख लो। दिमाग, सिर पे गंगा जल रखा, वो गंगा रखी हुई है कि सिर को ठंडा रखो। दिमाग हमारा 24 में से 48 घंटे गर्म रहता है, इसीलिए शिव तत्व हमें उतर नहीं पाया। एक कमरा जिसमें तुम रहते हो, उसमें सांप घुस जाए, जाओगे कमरे के अंदर? निकल के जाओगे? शिव ने गले में सांप डाल रखा है और बड़े शांत बैठे हैं। वो कहते हैं जो ये मुसीबतों के सर्प है, इनसे परेशान मत हो। तुम्हारे पे थोड़ी सी मुसीबत आई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसलिए फिर कहते हैं हमारे अंदर शिव तत्व नहीं है। शिव तत्व है क्या? आप लोग बड़े हैरान होंगे जानकर
शिव और विष्णु अलग अलग नहीं है। इस साइड से देखोगे तो शिव है, इस साइड से देखोगे तो विष्णु है। इनका असली रूप है हरिहर। हरिहर जिन्होंने सिद्ध किए थे स्वामी निमित्तानंद, हरिहर वही लेके गए थे ना आप लोगों को। उनको सिद्ध थे हरिहर। कैसे जी? दोनों जिस वक्त चाहते थे उस वक्त दर्शन देते थे उनको। निरंतर जाप उसी चीज का रखते थे। हाँ। तो शिव तत्व क्या है? शिव हर वक्त ध्यान में खोए हुए हैं विष्णु के। विष्णु लेटे हुए निरंतर जप कर रहे हैं शिव का। शिव तत्व है अपने ईश्वर में खो के रहना। आपको अपने जीवन में तब्दीलियां लानी पड़ेंगी, बदलाव लाने पड़ेंगे, चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब जाके आपके अंदर शिव तत्व जागृत होगा। बदलाव से भी बदलाव अभी बताया मैंने कितने सारे। जरा सी गुस्सा आया आपको तो परेशान हो गए, जरा सा किसी ने अपमान कर दिया तो उसके लिए झुलसते रहे। शिव तत्व ये है, सब कुछ छोड़ दो। भगवान शिव का कहते हैं तांडव करेंगे तो प्रलय आएगी। एक भी घटना बता दो पूरे शिव पुराण में, ये शिव पुराण पीछे रखा हुआ है आपके, पूरे उसमें एक भी घटना बता दो जहां शिव ने तांडव किया हो, प्रलय लाई हो। एक सिंगल इंसिडेंट बता दो। ये तीसरी आंख खोलने वाली ये बात ये क्या है जी? कहते तो भी आते हो। अभी आऊंगा भैया उस पर भी। शिव विध्वंस नहीं है। एक पहाड़ गिरा, तबाही आई। तबाही आने के बाद वहां एक शांति छा गई। पानी ने अपना रास्ता बना लिया, पेड़ पौधों ने अपनी जड़ें फिर से जमा ली, हरियाली फैल गई, फूल खिल गए, पेड़ बन गए, घास उग गई, विभिन्न जीव जंतु पशु पक्षी वहां पे पहुंच गए। शिव शांति है, शिव विध्वंस नहीं है। काल का मतलब समय है, महाकाल का मतलब समय से ऊपर। जो समय से पहले थे समय के बाद भी रहेंगे। हम काल को मृत्यु लगा बैठे। एक कोई व्यक्ति बीमार था, बहुत बीमार था, डेथ बेड पे पड़ा हुआ था, प्राण नहीं छूट रहे थे। श्री गुरु महाराज उनके घर गए, जाके बोले तुम इनके आसपास महामृत्युंजय का जाप करो। तो उनका एक बेटा बड़ा मुंह फट था, वो बोला महाराज हम तो इनके मृत्यु की वेट कर रहे कि इनका पिंड छूटे,
ये इतने बीमार हैं, इतने कष्ट में, हम चाहते हैं कि आप कैसे महामृत्युंजय का जाप करो। गुरु महाराज बोले, महामृत्युंजय के जाप से मृत्यु नहीं टलेगी, मृत्यु अटल है। महामृत्युंजय के जाप से आपका मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। जहां मृत्यु का भय खत्म हुआ, वो मृत्यु को खुद बुला लेगा, मृत्यु से ले जाएगी। हम लोग मृत्यु से बचने के लिए शिव को पूज रहे हैं। महाकाल, हमने वो काल को मृत्यु समझ के बैठ के अब भगवान शिव को पूजना शुरू कर दिया, क्योंकि हम मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु डरने की चीज नहीं है, ये शिव ने बताया तुम्हें। जब तुम मरोगे तभी तो शिव के पास पहुंचोगे। जीते जी तो शिव किसी किसी को उपलब्ध है, मरने के बाद तो सबको उपलब्ध है। एक वो कथा आती है ना, एक व्यक्ति रोज गीता का पाठ करता था, रोज गीता का पाठ करता था, पूरी गीता पढ़ता रोज। 20 साल हो गए। एक दिन वो गीता का पाठ कर रहा था, भगवान बोले, कहते हो क्या गीता का पाठ कर रहा तू? 20 साल से लगातार गीता का पाठ किया जा रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे गीता के पाठ करने से। व्यक्ति ने नाचना शुरू कर दिया। भगवान बोले, मैं कह रहा हूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू नाच रहा है। कहता सुन तो ले हो। 20 साल से आप मेरा कहा हुआ, मेरा गाया हुआ, मेरा बोला हुआ, मेरा मनन किया हुआ सुन तो रहे हो। मैं इसी में खुश हूं। तुम जो चिंतन कर रहे हो, जो मनन कर रहे हो, जो जप कर रहे हो, जो कीर्तन कर रहे हो, वो भगवान सुन रहे हैं। आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो दुख है, जो तकलीफ है, वो आपके कर्मों का फल है। बहुत सारे साधु मैंने ऐसे देखे हैं, उनके ऊपर कष्ट आता है ना, अपने कष्ट काटते नहीं है, बड़े प्यार से भोगते हैं, मजे दे के भोगते हैं। क्यों भोगते हैं हम लोग? पाप कट रहे हैं भैया। जैन साधु भी करते हैं जी, बहुत है जी, बहुत है। संथारा लेते हैं। संथारा तो तब लेते हैं भाई साहब जब उनको ये लगता है कि जीवन का उनका या तो काम खत्म हो गया है, या इतने बीमार हो गए हैं कि वो ठीक नहीं हो सकते, तो संथारा कुछ कंडीशंस में लेते हैं जी। इच्छा मृत्यु जिसे इच्छा मृत्यु है। आज मैं 100 रुपये इनाम देना चाहता हूँ, विशेष वाले 100 रुपये का। किस्मत बदल देगा तुम्हारी ये 100 का। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का साथ देके कंस को क्यों मरवाया? तो कर्ण को क्यों मरवाया? अर्जुन का साथ देके कर्ण को क्यों मरवाया? उसकी पीठ में तीर मरवाए, कर्ण की पीठ में। क्यों? वो अर्जुन की तरफ से लड़ रही थी तो वो तो विरोधी था। अर्जुन पुत्र है इंद्र के, कर्ण पुत्र थे सूर्य के, बाली पुत्र थे सूर्य के।
बाली पुत्र थे इंद्र के, और सुग्रीव पुत्र थे सूर्य के। सूर्य के बेटे को सपोर्ट करके इंद्र का बेटा मरवाया था, अब इंद्र के बेटे को सपोर्ट करके सूर्य का बेटा मरवाया। कर्म से तो भगवान भी मुक्त नहीं है, तुम कहां से मुक्त होगे? तुम सोचते हो कि मैंने 100 माला फेर ली, 200 माला फेर ली, 1000 माला फेर ली, 2000 जप कर लिए, 10,000 जप कर लिए, 1 लाख जप कर लिया, 5 लाख जप कर लिया, अब मेरे कष्ट खत्म हो जाए। भाई साहब, ये आपको घर की चाबी मिली है, घर में खाने का सामान नहीं मिला। एक बंद घर है, उसकी चाबी आपको दे दी, आप घर के अंदर चले गए, अंदर जो आपको खाने का सामान चाहिए वो तो आपके अपने कर्मों से आएगा। कर्म सबको भुगताने पड़ेंगे। राम जन्म में छुप के बाली को मारा, कृष्ण जन्म में वही पाया। व्याध बन के वो आया जला, और भगवान कृष्ण के पुत्र मारा उसने। ये सारा चक्कर, भगवान मुक्त नहीं हुए से तो तुम कहां से मुक्त होगे? शिव तत्व भी यही कहता है तुम्हें कि तुम भगवान से जुड़े रहो। बारिश आ गई, तूफान आ गया, शिव तो बेचारे बैठे हैं बाहर। कष्ट तो भोग रहे हैं। भक्त क्या देते हैं? अरे लेके जाओ तुम उनके शिव पे चढ़ाने के लिए सेब, संतरे, मौसम्बी, कीनू, चीकू, तो क्या होता है, बम्बू गोशा, नाशपाती, केले लेके जाओगे, दूब चढ़ाए होगे। चबा के देखने को दूब पता लगेगा तुम्हें, या भांग के पत्ते चबा के देख लेना, आंख बाहर आएंगी। क्या दे रहे हो तुम भगवान शिव को? अरे गेंदा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, 1000 फूल है, वो लेके जाओ शिव के ऊपर। खर्चा नहीं होना चाहिए, फ्री का सामान हो सारा। फिर वो बेचारा भोला भंडारी, जितनी बार आप जाते हो देखता है तुम्हें। यही शिवत्व है, ये भोलापन ही शिवत्व है, ये अपने भगवान में खोना ही शिवत्व है। ये कि जिसने तुच्छ भेंट दी उसको भी स्वीकार करना, जिसने अमूल्य भेंट दी उसको भी स्वीकार करना, उसी भाव से स्वीकार करना। एक बार थाईलैंड में एक महात्मा बुद्ध की मूर्ति बननी थी। किसी कोई नया मंदिर बना रहे थे, उसके लिए एक मेटल की मूर्ति बनानी थी। तो वो सारे थाईलैंड में घूमे पैसे इकट्ठा करने के लिए। तो क्या हुआ, किसी ने कितना दिया, किसी ने कितना दिया। एक बुढ़िया ने एक 5 पैसे का सिक्का, समझ लो 5 पैसे का सिक्का, आप लोग समझते हो 5 पैसे का सिक्का, 5 पैसे का सिक्का देने लगी तो उन्होंने भेंट लेने से इनकार कर दिया। करोड़ों रुपए लगना, तो 5 पैसे का सिक्का दे दिए। बुढ़िया बोली मेरे पास सर्वस्व यही है। वो नहीं लेके गए। मूर्ति ढलाई की, मूर्ति अधूरी बनी। दोबारा ढलाई की तो मूर्ति अधूरी बनी। तीसरी बार हुआ तो चौथी बार में बहुत भिक्षु थे, जो मुख्य बहुत भिक्षु थे, उन्होंने कहा तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? तो एक वो मेरे जैसा जो निकम्मा आदमी था वो बोला कहता हाँ जी, एक बुढ़िया थी, वो पंजी दे रही थी, हमें वो लेके नहीं आया।
बोले भेंट स्वीकार नहीं कर रहे हैं बुद्ध। प्रकट नहीं हो रहे हैं बुद्ध। वो गए उस बुढ़िया के पास, बोले माँ दान दे। बुढ़िया बड़ी खुश हुई, उसने वो 5 पैसे का सिक्का हाथ पे रख दिया उनके। वो चुचकार के ले आए। मेटल की मूर्ति बन रही थी, उसमें वो 5 पैसे का सिक्का डाल दिया। मूर्ति कास्ट हुई, ढलाई हुई, मूर्ति की सांचा तोड़ा तो वो छाती के ऊपर, अभी भी जाके अगर आप देखोगे तो 5 पैसे का सिक्का यूं का यूं विजिबल है, बिल्कुल सेंटर में छाती के। तो आप लोग एक बात समझ के चलिए, शिव है क्या? शिव एक नहीं हुए, शिव अनेक हुए हैं। अभी भी शिव है। कौन कौन मिलना चाहेगा? सारे मिलना चाहेंगे। ऐसे नहीं जी, पूरी लगन से करेंगे तो भी मिलेंगे जी। ऐसा है, संसार छूट जाएगा। तैयार हो? क्या रहेंगे? संसार छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। काम धंधा, नौकरी, संतान, जीवन साथी, माँ बाप, सब छूट जाएगा जी। सिर्फ उसी क्षण से शिव तुम्हें अपना धन बना के ले जाएंगे। तैयार? मैं तो तैयार हूँ, खाली हो गया। हाँ जी, कौन कौन तैयार है अभी इसी मोमेंट? तैयार? वो शिव तुम खुद हो। वो शिव तुम खुद हो। शिव तत्व तुम्हारे अंदर है, तुमने जागृत ही नहीं किया। मैंने क्यों कहा कि शिव अनेक हैं? क्योंकि जिसमें भी शिव तत्व की अधिकता है वो शिव है। तेरा साईं तुझ में जू चकमक में आग, कस्तूरी मृग ढूंढे जू, फिर ढूंढे घास। इतने समय से मैं तुम लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, अगर तुम अभी भी बाहर शिव को ढूंढ रहे हो, बाहर नारायण को ढूंढ रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वो किसी शिवालय में नहीं बसता, वो किसी केदार में, किसी ज्योतिर्लिंग में नहीं बसता, वो तुम्हारे भीतर बसता है। दिल में छुपा ली है तस्वीर यार की, नजर झुकाई और नजारा कर लिया। हनुमान जी ने छाती क्यों फाड़ी थी? उन्होंने कहा मेरे अंतस में राम है। तुम अपने अंतस में शिव पैदा करो। एक बार ना एक व्यक्ति था मेरे जैसा मूर्ख, वो सारा दिन राम 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 करे जाता, पूरा दिन करे जाता। कभी कोर्ट में गए हो आप लोग?
कोर्ट में गए हो? कोर्ट में एक टेबल होती है जिसके ऊपर जज साहब बैठे होते हैं, फिल्मों वाले जज साहब नहीं, असली में कोर्ट में सामने खड़े होके सब लोग अपनी जो भी बात कहनी होती है सामने खड़े होके बोल देते हैं। वहाँ टाइपिस्ट टाइप कर रहा होता है, जज साहब जो जो पॉइंट लिखवाने होते हैं टाइपिस्ट को टाइप करवा देते हैं, या जो खुद नोट करना था वो नोट कर लेते हैं। उसके बगल में एक चैम्बर होता है जज साहब का। क्या हुआ, ऐसे ही भगवान के दरबार में था। जब ये राम 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 करने वाला विवेक वहाँ पहुँचा तो जैसे वो बोला, जी मेरा फैसला कर दो। तो क्या फैसला अभी करेंगे, आ जाओ एक बार चैम्बर में आ जाओ। मुझे चैम्बर में ले गए, बॉस पटक पटक के मारा, घसीट के मारा, मांझ के मारा। अरे भगवान हो क्या गया, गलती तो बता दो। राम 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 बोले, मैं खाना खाने लगा राम, मैं यूँ देखूँ कि ठीक है ना, मैं सोने लगू राम, फिर मैं जाके देखा मैंने ठीक है ना। इस कहानी से क्या पता लगा, जितनी बार आप नाम लोगे मन से उतनी बार झांक के देखते हैं भगवान आपको। भावना पूरी होनी चाहिए। ये राम यहां से नहीं निकलना चाहिए, ये यहां से निकलना चाहिए। जितनी बार आपने नाम लिया, शिव आपकी आंखों के सामने शिव का स्वरूप प्रकट होना चाहिए। बहुत मुश्किल काम है क्या? शिवत्व जागृत करो, अगले हफ्ते तक तुम खुद शिव बन चुके होगे। ये है असली शिव, सदाशिव, सप्तशिव। सत्यम शिवम सुंदरम। इस बात का अर्थ क्या है? ये कह देगा जी पद्मिनी कोल्हापुरी और जितेंद्र मान। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। इस बात का मतलब क्या है ये सबको पता है। इस बात का मीनिंग क्या है? इसमें सत्य को धारण करना, उसमें शिवत्व जागरूक था और वो उसका मन सब सुंदर हो गया। जहाँ सत्य है वही शिव है। वही शिव है, और यही सुंदरतम स्टेज है आपकी जीवन की। अरे बह जाओ गंगा में शिव की। वो कहानी सुनाई थी ना भगवान शिव की और पार्वती की, गंगा स्नान की। कहते इतने लोग गंगा स्नान कर रहे हैं तो सब निष्पाप हो गए होंगे। बोले जिसे विश्वास है कि मैं निष्पाप हो गया, सिर्फ वही निष्पाप होगा। और जिसमें जो निष्पाप हो गया उसमें सत्य आ गया, और सत्य आ गया तो सत्य ही शिव है, और उनमें शिव आ गए, शिवत्व जागृत हो गया। और जिस वक्त आप में शिवत्व जागृत हो गया, ये आपके जीवन की सबसे सुंदर उपलब्धि है। ओम नमः शिवाय।